हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। अगर आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो काउंटर रहा है वो भी इस मार्केट में इस फिलहाल के समय पर काफ़ी दिक्कतों में, तो ये काउंटर भी कहीं ना कहीं आपको जाता हुआ देखने को मिला ही है। ये हमने सबने देखा है, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम देखें, अभी इसकी जो है एजीएम निकल कर आई थी। जी, एजीएम हमने सबने देखी थी, लेकिन एजीएम के बाद की स्थिति आज मैं आपको बताऊंगा। एंड आज जिस तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, एजीएम के बाद इसके क्या टारगेट की यहाँ पर जो है बातें निकल कर आ रही हैं, वो सब हम आज इस वीडियो में कंप्लीटली बात करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। रिलायंस का काउंटर जो है आपके सामने सबसे पहले रख देता हूँ 1359 पर। आज ये काउंटर जो है बंद हुआ। एंड अगर हम देखें उतार चढ़ाव, तो लगभग 1% के आसपास की गिरावट तो यहाँ आज आपको देखने को मिल ही रही थी। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में लगातार प्रॉब्लम्स पूरे मार्केट में रही हैं, आज उम्मीद थी कि आज जो है सब कुछ अच्छा ही हो सकता है, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद पहली बार आज जो है मार्केट खुलता हुआ देखने को मिल रहा था। कल रात में ही आपने देखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निर्मला सीतारमण ने टैक्स रेट बताए थे, जीएसटी के रेट। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो जिस तरीके की उम्मीद थी आपको, वो स्थिति आज जो है देखने को नहीं मिल पाई। शुरुआत में मार्केट ने जो अपने लेवल, या फिर मैं बोलूँ जहाँ पर ये आज मार्केट जो है ओपन होता हुआ देखने को मिला था, जहाँ खुलता हुआ दिखाई दिया, लगभग उसी जगह पर टॉप बन गया। एंड आप कह सकते हो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मार्केट जो है गिरता हुआ ही देखने को मिला। तो यहाँ अगर हम देखें रिलायंस में पर्टिकुलरली, तो क्लियरली आप देख रहे हो पिछले एक महीने में 3-4% के नेगेटिव रिटर्न आए हैं। 6 महीने में ओवरऑल रिटर्न पॉजिटिव ज़रूर है, लेकिन अगर देखोगे तो 11% के नेगेटिव भी हैं जो इसने अपना हाई बनाया है। वहाँ से एक साल के रिटर्न नेगेटिव ही हैं। तो चाहे वो रिलायंस हो या फिर मार्केट पूरा का पूरा ही क्यों ना हो, स्थिति अच्छी तो नज़र नहीं आ रही, ये बात तो तय है, ठीक है। लेकिन अब बात ये आ जाती है फिलहाल कि आखिरकार कब तक ये सिचुएशन जो है हमें देखने को मिलेगी। अब ये दिक्कत कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। कब तक आपको मार्केट इस तरीके का देखने को मिलेगा? अब देखो, मार्केट चाहे जैसा भी रहे, लेकिन रिलायंस के लिए जो रिपोर्ट्स हैं वो तो डेफिनेटली अच्छी ही दिखाई दे रही हैं। मैं आपको आज फिर से यही मतलब बेसिकली ये बताने वाला हूँ कि आखिरकार क्या ये रिपोर्ट निकल कर आई हैं एंड किस तरीके की हैं। तो मैं चलो सबसे पहले एक रिपोर्ट जो है सीएलएसए की तरफ से निकल कर आई वो देखो। रिलायंस शेयर प्राइस टारगेट एट 1733 what CLSA Morgan Stanley other top broker firm said after AGM। तो यहाँ अगर आप देखोगे एजीएम के बाद सीएलएसए वगैरह हो गए, मॉर्गन स्टैनली हो गई, वो इस पर क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 1733 की बात करी गई है, लेकिन आगे हम चलते हैं। इसका ना जियो का जो आईपीओ आने वाला है, ये एक बड़ी बात यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है कि जियो की तरफ से आईपीओ की जो मतलब रिलायंस की तरफ से जियो के जो आईपीओ की अनाउंसमेंट हुई है ना, इसे अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। क्योंकि अगर ये जो जियो का आईपीओ है अगर जल्दी ही आ जाता है, हालांकि अभी इसमें समय लगेगा, लेकिन जब भी आएगा तो रिलायंस के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही। इसमें तो बिल्कुल भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले तो इसे भी आपको जो है समझना चाहिए, क्योंकि जियो कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, ठीक है। ये तो आपको समझना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कोई मामूली कंपनी हो। और जब इसका आईपीओ आएगा तो एक बड़ा पैसा जो है रिलायंस के लिए लेकर आएगा, ये भी आप मान के चलो। लेकिन जियो का फिर जब आईपीओ आएगा तब आएगा, अभी तो उसमें क्या ही बोला जाए। लेकिन ये देखो, तो कैलकुलेशन बाय जेफरी शोज दैट जियो टू ऑफर 10% IRR टू इट्स इन्वेस्टर्स, जियो's मार्केट कैप को नीड टू 118 बिलियन बाई मार्च 26। तो यहाँ पर लिखा है 118 बिलियन डॉलर की जो है इसकी मार्केट कैप जो है होनी चाहिए 2026 दिसंबर तक, तब ये 10% का CAGR दे पाएगा। ये भी है बड़ी बात। लेकिन यहाँ पर जो टारगेट आ रहे हैं उन्हें हमें ज़रूर देख लेना चाहिए। जेफरीज ने जो टारगेट रखे हैं वो तो हैं 1670 रुपये के। हालांकि ये बात भी हम सब जानते हैं कि
रिलायंस के जब टारगेट जो हैं वो सब लोग बहुत सोच समझ के देते हैं, क्योंकि अगर कोई भी ऐसे ही मुंह उठाकर बोल दे कि रिलायंस के टारगेट जो हैं 2000 के हो जाएंगे, तो सबको ये भी सोचना पड़ेगा कि एक तो 2000 अगर इसकी प्राइस पहुंची तो रिलायंस की मार्केट कैप क्या हो जाएगी, ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, भारतीय मार्केट में सबसे ज़्यादा है। और फिर निफ्टी कहाँ पहुंच जाएगा अगर रिलायंस इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो सब सोच समझ के ही बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होकर इसके टारगेट जो हैं देते हैं। लेकिन फिर अगर हम मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो देखो ये भी कह तो सब चीज़ें पॉजिटिव ही रहे हैं, लेकिन इनके टारगेट जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। CLSA की अगर हम बात करें 1650 रुपये के टारगेट जो है वो CLSA के ज़रूर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। वहीं नोवामा की अगर हम बात करें तो 1733 के टारगेट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो है कि जितने भी बड़े ब्रोकरेज फर्म हैं सबका यही कहना है कि यहाँ पर उम्मीदें अच्छी ही रहेंगी। देन BNP पारिवास देखो 1700, बोफा 1660, सिटी 1690, मॉर्गन JP मॉर्गन 1695, मॉर्गन स्टैनली 1602। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसमें इन जो टारगेट प्राइस हैं इनमें जितनी भी अपडेट्स हैं AGM से रिलेटेड वगैरह वगैरह वो सब इंक्लूड है, क्योंकि उसके बाद ये रिपोर्ट जो है निकल कर आई है, ठीक है। दोस्तों ये बात तो गई रिलायंस की। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो रोलेक्स रिंग अप्रूव 1:10 स्टॉक स्प्लिट शेयर गेन अप टू 2%। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो रोलेक्स रिंग ने स्प्लिट अभी अनाउंस किया है। रोलेक्स रिंग आपको मालूम होगा कि अभी बहुत ज़्यादा दिन से लिस्ट हुए वो भी नहीं है, कुछ समय ही हुआ है बेसिकली यहाँ पर इसे लिस्टिंग इसकी लिस्टिंग को। एंड क्लियरली आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसने डिविडेंड स्प्लिट जो है डिक्लेयर कर दिया है। हालांकि इनकी डेट्स अभी नहीं आई हैं कि क्या डेट है स्प्लिट की, ये अभी तक चीज़ें जो है सामने निकल कर नहीं आई है। लेकिन ये पक्का है कि यहाँ पर ये कंपनी जो है आपको स्प्लिट देने वाली है। एंड कितना 1:10 का। लास्ट काउंटर है इंडिया ग्लाइकोल जिसने 100% डिविडेंड जो है घोषित कर दिया है। ये 100% इनकी फेस वैल्यू पर ही होगा जो कि निकल कर आएगा 5 रुपये पर इक्विटी शेयर, ठीक है। तो दोस्तों ये बात हो गई कंप्लीटली इन तीनों ही काउंटर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना या देते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो किसी भी तरीके की माइंड सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।